Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. बच्चों, जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखो। कभी आपने सोचा है कि जब दूध को बहुत देर तक गर्म करते हैं या चीनी को जलाते हैं या फिर सूखे पत्तों को, तो इन सब के आखिर में ये काला काला सा सब्सटेंस, ये काला पदार्थ पीछे क्यों बच जाता है? इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब छुपा है हमारे आज के चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आपके साइंस 1 टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। और हाँ, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। एक बात समझ लीजिए, पार्ट 1 में हम कार्बन चैप्टर के टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को डिटेल में समझ रहे हैं, बिना कुछ भी स्किप किए, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस न हो और एग्जाम में फुल मार्क्स आना बिल्कुल पक्का हो जाए। ओके, सो चैप्टर की बिल्कुल पहली लाइन ये कहती है The element carbon is available abundantly in the nature. इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि कार्बन एलिमेंट हमारी कुदरत में abundantly यानी बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे लिखा है and occurs in free as well as in the combined state. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यह हमें दो तरह से मिलता है। एक है फ्री स्टेट यानी बिल्कुल अकेला अपने प्योर फॉर्म में, जैसे कि एक हीरा, एक डायमंड, और दूसरा है कंबाइंड स्टेट यानी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर एक टीम बनाकर, जैसे पेड़ पौधों में, हमारे शरीर में। टेक्स्ट बुक ने ये लाइन सबसे पहले इसलिए दी है ताकि आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाए, कार्बन हर जगह है। अब आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक आपसे कुछ पुरानी बातें याद करने को कह रही हैं, तो चलो एक क्विक रिविजन हो जाए। पहला सवाल है, व्हाट इज एन एलिमेंट? याद करो, एलिमेंट यानी तत्व एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसे हम और सिंपल चीजों में तोड़ नहीं सकते। जैसे सोना है, गोल्ड, उसको तोड़ते जाओगे तो सोना ही मिलेगा, कुछ नया नहीं। आयरन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स हैं। फिर पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही है, एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। मेटल्स यानी धातु, जैसे लोहा, तांबा। नॉन मेटल्स यानी अधातु, जैसे ऑक्सीजन और हमारा हीरो कार्बन। और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स, जिनके पास थोड़ी थोड़ी दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये दूसरा सवाल, ये तो बिल्कुल वही है जहां से हमने शुरू किया था। What remains behind on complete combustion of any organic compound? यहाँ 2 शब्दों को समझो। कंबशन का सीधा साधा मतलब है जलना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसी चीजें जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलती हैं। तो सवाल क्या हुआ, जब भी कोई ऑर्गेनिक चीज पूरी तरह जलती है तो पीछे क्या बचता है? वही एक काला सब्सटेंस, और बच्चों वो काला सब्सटेंस ही है कार्बन। एग्जाम में ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है, याद रखना। तीसरा रिकॉल क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन? अभी हमने रिवाइज किया, कार्बन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, यह एक अधातु है। और आगे पूछा है, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अरे, इसका जवाब तो हमारा पूरा चैप्टर है। तो इस सवाल से हमें ये पता चला कि हम इस पूरे चैप्टर में कार्बन की पूरी जन्म कुंडली निकालने वाले हैं, उसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। अब आते हैं टेक्स्ट बुक की ट्राई दिस एक्टिविटी पर। इसमें कहा गया है कि दूध को एक इवेपोरेटिंग डिश में गर्म करो। अब ये इवेपोरेटिंग डिश क्या है? ये एक छोटी सी चीनी मिट्टी की कटोरी जैसी होती है जो लैब्स में यूज होती है ताकि चीजें जल्दी भाप बन जाए। जब दूध का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो नीचे एक काला पदार्थ बचेगा। फिर अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में चीनी, वूल, सूखे पत्ते, बाल, दाल, प्लास्टिक, इन सबको बंसन बर्नर पर गर्म करो। अब क्या देखोगे? हर टेस्ट ट्यूब के आखिर में एक ब्लैक सब्सटेंस, एक काला पदार्थ बचेगा। तो ये काला सब्सटेंस क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि इन सारी अलग अलग चीजों में दूध, चीनी, पत्ते, प्लास्टिक, एक एलिमेंट कॉमन है, और वो एलिमेंट है कार्बन। अब देखो अगली एक्टिविटी, आपको सुबह से रात तक यूज होने वाली चीजों की एक लिस्ट बनाने को कहा गया है। लिस्ट को 3 कॉलम्स में बांटना है। पहला, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जैसे तवा, चम्मच। दूसरा, अर्दन या ग्लास ऑब्जेक्ट्स जैसे मिट्टी का मटका या कांच का ग्लास। पर इस टेबल में सबसे इंटरेस्टिंग है तीसरा कॉलम। देखो इसमें क्या है? फूडस्टफ्स यानी खाना, क्लोथ्स यानी कपड़े, मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ, फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और लकड़ी। टेक्स्ट बुक कहती है, कार्बन इज द कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल दीज सब्सटेंसेस। इसका मतलब आपकी रोटी से लेकर आपकी स्कूल यूनिफॉर्म तक सब में एक चीज कॉमन और बहुत जरूरी है, और वो है कार्बन। तो अब आइए कार्बन का ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल।
कार्बन का सिंबल है C, जैसे हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O, वैसे ही कार्बन का C। अब सोचो हम सिंबल्स यूज क्यों करते हैं? ताकि केमिस्ट्री आसान हो जाए। हर बार कार्बन डाइऑक्साइड लिखने से अच्छा है हम सीधा CO2 लिख दें, सिंपल। और दूसरा पॉइंट जो हम बार बार दोहरा रहे हैं कि ये एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ये 1 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। चलिए अब इसके आईडी कार्ड का अगला नंबर देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है कि कार्बन के एटम के सेंटर में यानी उसके न्यूक्लियस में ठीक 6 प्रोटॉन्स होते हैं। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, बिल्कुल आपके स्कूल के रोल नंबर जैसा। किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता। ये कार्बन की असली पहचान है। एग्जाम में सीधा MCQ आ सकता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज डैश, ऑप्शंस होंगे 6, 12, 14। करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल सही, 6। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास है 12। अब ये क्या चीज़ है? एटॉमिक मास होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर। देखो हमें पता है कि प्रोटॉन्स 6 हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए? बहुत सिंपल, 12 - 6 यानी 6 न्यूट्रॉन्स। तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बच्चों यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एटॉमिक नंबर मतलब सिर्फ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्लियर? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन। ये है 2,4। इसका मतलब क्या है? देखो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में घूमते हैं। पहले शेल को K शेल कहते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरे शेल को L शेल कहते हैं। अब कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पहले में चले गए, बचे कितने? 4। तो दूसरे शेल यानी सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और केमिस्ट्री में सारा खेल इन्हीं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का होता है, क्योंकि वही केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते। और इन्हीं 4 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से आती है कार्बन की वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के कितने एटम्स के साथ जुड़ सकता है। क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी है 4। इसे हम टेट्रा वैलेंसी भी कहते हैं। टेट्रा मतलब 4। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझो। कार्बन के पास 4 हाथ है दूसरे एटम से दोस्ती करने के लिए। और बच्चों यही 4 की वैलेंसी, यही इसका सुपर पावर है। इसी के कारण ये लाखों करोड़ों अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? जवाब क्या है? 4। चलिए टेक्स्ट बुक आपसे एक और सवाल पूछ रही है। सवाल है, व्हाट इज अ कॉम्पाउंड? कॉम्पाउंड यानी यौगिक तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स आपस में केमिकली जुड़ जाते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है पानी, H2O। इसमें 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली जुड़े हुए हैं। आगे पूछा है, हाउ अ कॉम्पाउंड्स फॉर्म्ड? कॉम्पाउंड्स केमिकल बॉन्ड्स बनाकर फॉर्म होते हैं, जहां एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं या एक दूसरे को दे देते हैं। अच्छा, अब हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टेक्स्ट बुक कहती है, कंपाउंड्स obtained डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जो कंपाउंड्स हमें जिंदा चीजों से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु, वो ऑर्गेनिक है। जैसे चीनी यानी शुगर गन्ने से मिलती है, दाल यानी प्रोटीन पौधों से, और इन सब में कार्बन हमेशा होता है। दूसरी तरफ कंपाउंड्स obtained फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जो कंपाउंड्स हमें जमीन से खनिज पदार्थों से मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक है, जैसे नमक यानी सॉल्ट या संगे मरमर यानी मार्बल। इनमें कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी। ये डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए जरूर आता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर। अब जरा देखो कि कार्बन कितना जरूरी है। टेक्स्ट बुक में लिखा है, कार्बन इज द मेन एलिमेंट इवन इन सेल्यूलर DNA एंड RNA। DNA और RNA ये वो मैजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर के हर सेल में होते हैं। ये हमारी सारी जानकारी जो हमें अपनी माता पिता से मिलती है, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाते हैं। सोचो आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपके बाल कैसे होंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके DNA में लिखी है। और इस DNA का मेन हीरो, इसका मेन एलिमेंट कार्बन है। इसका मतलब कार्बन के बिना लाइफ जैसी हम जानते हैं पॉसिबल ही नहीं होती।
चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये है फ्रीड्रिक वोहलर, एक जर्मन केमिस्ट। बहुत साल पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे शुगर या प्रोटीन सिर्फ लिविंग बींग्स ही बना सकते हैं, मतलब या तो पेड़ पौधे या जानवर। उनका मानना था कि इनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स या जीवन शक्ति की जरूरत होती है और हम इंसान इन्हें लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। लेकिन 1828 में फ्रीडरिच वॉलर से गलती से जादू हो गया। वो एक इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड जिसका नाम था अमोनियम साइनेट उसको गर्म कर रहे थे। गर्म करने के बाद उन्हें जो नया कंपाउंड मिला वो था यूरिया। और पता है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड है जो एनिमल्स के यूरिन में पाया जाता है। ये एक ऐसी खोज थी जिसने पूरी केमिस्ट्री की दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि एक इनऑर्गेनिक चीज से लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक चीज बनाई गई थी। इस एक्सपेरिमेंट ने वाइटल फोर्स थियरी को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। वॉलर के एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट को समझ आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी बनाया जा सकता है। और जब उन्होंने इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया तो उन्हें एक चीज हमेशा कॉमन मिली, सबके अंदर कार्बन था। तो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही बदल गई। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, यानी कार्बन और उसके दोस्तों की स्टडी को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा कार्बन शब्द के बारे में जानते हैं। टेक्स्ट बुक बताती है द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो मीनिंग कोल, यानी कार्बन नाम एक लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से आया है और कार्बो का मतलब होता है कोयला। ये लॉजिकल भी है क्योंकि कोयला कार्बन का ही तो एक बहुत जाना माना रूप है। तो चलिए अब देखते हैं कि कार्बन नेचर में मिलता कैसे है। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि कार्बन 2 स्टेट्स में मिलता है, फ्री और कंबाइंड। तो पहले फ्री स्टेट की बात करते हैं। फ्री स्टेट का मतलब है जब कार्बन बिल्कुल अकेला अपने प्योर फॉर्म में मिलता है, किसी और एलिमेंट के साथ जुड़कर नहीं। इसके 2 बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, डायमंड यानी हीरा और ग्रेफाइट। हीरा तो आप जानते ही हैं, कितना चमकदार और दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस। और ग्रेफाइट वो आपकी पेंसिल की लीड में होता है। देखो, दोनों ही 100% प्योर कार्बन हैं, बस उनके एटम्स की जमावट अलग अलग है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। अब देखते हैं कंबाइंड स्टेट, जहां कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर रहता है। इसके 4 मेन एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बोनेट्स के फॉर्म में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके घर के मार्बल फ्लोरिंग में होता है। नंबर 2, फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, आपके घर का एलपीजी सिलेंडर इसी का हिस्सा है। इन सब में कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड रहता है। नंबर 3, हमारे खाने में, यानी कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी चावल, प्रोटीन जैसे दाल और फैट्स जैसे तेल घी। और आखिर में नंबर 4, नेचुरल फाइबर्स, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, जैसे कॉटन, कपास, वुल, ऊन और सिल्क, रेशम। इन सब में भी कार्बन मेन एलिमेंट है। देखा, कार्बन कहाँ नहीं है। अब एक साइंस कैप्सूल का बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। टेक्स्ट बुक कहती है कि अर्थ्स क्रस्ट में, यानी जमीन की ऊपरी परत में, कार्बन सिर्फ 0.27% है। हैरानी हुई ना? इतनी सारी चीजों में होने के बावजूद भी टोटल परसेंटेज बहुत कम है। और ये 0.27% भी कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के फॉर्म में है। ये नंबर एग्जाम में एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। एक और जरूरी फैक्ट, हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हवा में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है और इसका प्रोपोर्शन कितना है? सोचो, सिर्फ 0.03%। कितना कम है। हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड तो बेचारा सिर्फ 0.03। ये दोनों नंबर्स 0.27% जमीन में और 0.03% हवा में एग्जामिनर के फेवरेट 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। तो चलिए, इसके साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने आज सीखा। सबसे पहले हमने कार्बन के बेसिक्स पढ़े, सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंसी 4 और ये एक नॉन मेटल है। फिर हमने 2 टाइप के कंपाउंड्स देखे, ऑर्गेनिक जो जिंदा चीजों से मिलते हैं और इनऑर्गेनिक जो मिनरल से। फिर हमने वॉलर का रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट जाना जिसने साबित किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बन सकते हैं। और आखिर में हमने कार्बन की अक्रेंस देखी, फ्री स्टेट में डायमंड और ग्राफाइट की तरह और कंबाइंड स्टेट में हमारे खाने, कपड़े और फ्यूल में। अब आपके लिए कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। चलो देखते हैं आपको कितना याद है। पहला, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन?
ये 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। जवाब 4। दूसरा, हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ये एमसीक्यू में आ सकता है। जवाब है फ्रीडरिक वोलर। और तीसरा, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बन इन इट्स फ्री स्टेट। ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। जवाब है डायमंड एंड ग्रेफाइट। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों। तो बच्चों, पार्ट 1 के इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना। हमेशा प्रैक्टिस करते रहो और क्यूरियस रहो, नए नए सवाल पूछते रहो। याद रखो, हर बड़ी खोज एक छोटे से सवाल से ही शुरू होती है, जैसे ये काला पदार्थ पीछे क्यों रह जाता है। दिस लेसन वॉज ब्रॉट यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.